आप सभी को हम इस वीडियो में बताएंगे 10th क्लास के भूगोल का 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मात्र 3 पेज में। अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 8210 440 360। इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? इसका आंसर है जिमरमैन ने। दूसरा नंबर है, तट रेखा से कितनी दूरी तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होता है? इसका आंसर है 200 समुद्री मील। 3 नंबर क्वेश्चन है, तट रेखा से कितनी दूर तक किसी देश की राष्ट्रीय संपदा होती है? इसका आंसर है 12 nm। 4 नंबर है, संसाधन नियोजन का अर्थ है? इसका आंसर है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। 5 नंबर है, किसने कहा पेट के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी के लिए नहीं? इसका आंसर है गांधी जी ने। 6 नंबर है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। 7 नंबर है, वर्षा जल संचय के क्षेत्र में किसने कार्य किया? इसका आंसर है संदीप पांडे। 8 नंबर है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर है सुमशेर। 9 नंबर है, हमारा साझा भविष्य दस्तावेज किससे संबंधित है? इसका आंसर है संसाधन संरक्षण। 10 नंबर है, एजेंडा 21 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर है रियो डी जेनेरियो। 11 नंबर है, क्योटो सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है क्योटो 1997। 12 नंबर है, संसाधनों के अनुचित दोहन की प्रवृत्ति कहलाती है? इसका आंसर है डाकों की अर्थव्यवस्था। 13 नंबर है, ग्रीन हाउस गैसों के नाम है CO2, N2O, HCl6, मीथेन, HCF। 14 नंबर है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है रियो डी जेनेरो में, ब्राजील। 15 नंबर है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर है 1992 में। 16 नंबर है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है न्यूयॉर्क, अमेरिका। 17 नंबर है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर है 1997 में। 18 नंबर है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। 19 नंबर है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर है 2002 में। 20 नंबर है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है स्टॉकहोम। 21 नंबर क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसका आंसर है नवीकरणीय। 22 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 जून को। प्राकृतिक संसाधन अगला। 1 नंबर है, भारत की कुल भूमि का विस्तार? इसका आंसर मैदान 43% प्लस पर्वत 30% प्लस पठार 27%। पृथ्वी की ऊपरी पतली परत क्या कहलाती है? इसका आंसर है मृदा। 3 नंबर है, मृदा निर्माण एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है। 4 नंबर है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर है 6। 5 नंबर है, उत्तरी भारत के मैदान की जलोढ़ मिट्टी की नदियों द्वारा लाया गया है? इसका आंसर है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। 6 नंबर है, जलोढ़ मृदा के कितने प्रकार होते हैं? इसका आंसर है 2, खादर और बांगर। 7 नंबर है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है खादर। और 8 नंबर है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है बांगर। 9 नंबर है, उत्तर बिहार के बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहते हैं? इसका आंसर है दियारा भूमि। 10 नंबर है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर काली कपासी मिट्टी तथा रेगूर। 11 नंबर, जलोढ़ मृदा में किसकी कमी होती है? इसका आंसर है नाइट्रोजन और जैव पदार्थ। 12 नंबर है, काली मृदा के रंग का क्या कारण है? इसका आंसर है एल्युमिनियम तथा लोह यौगिक। 13 नंबर है, किस मिट्टी की दल धारण की क्षमता ज्यादा होती है? इसका आंसर है काली मिट्टी। 14 नंबर है, लैटेराइट शब्द किससे बना है? इसका आंसर है लेटर ग्रीक। 15 नंबर है, लेटराइट मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है? इसका आंसर है एल्युमिनियम और लौह ऑक्साइड के कारण। 16 नंबर है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 17 नंबर है, पर्यावरण संतुलन के लिए किसी क्षेत्र के कितने भूभाग पर वन आवश्यक है? इसका आंसर है 33%। 18 नंबर है, उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? इसका आंसर है वन उन्मूलन।
19 नंबर है गुजरात तथा राजस्थान में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? इसका आंसर है अति पशुचारण। 20 नंबर है पंजाब तथा हरियाणा में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? इसका आंसर है अत्यधिक सिंचाई। 21 नंबर है पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार कृषि होती है? इसका आंसर है समोच्च कृषि। 22 नंबर है पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में किस प्रकार कृषि होती है? इसका आंसर है पट्टिका कृषि। 23 नंबर है मेंढक प्रजनन पर रोक लगाने वाला रसायन क्या है? इसका आंसर है एंडीन। 24 नंबर है मृदा संरक्षण का उपाय क्या है? इसका आंसर है वृक्षारोपण प्लस फसल चक्रण। 25 नंबर है भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी। 26 नंबर है भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर है विनोबा भावे। 27 नंबर है भारत की सबसे ऊंचाई उपजाऊ मिट्टी कौन है? इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी। ख है जल संसाधन। पहला है बिहार में कोसी नदी कब बढ़ाया था? इसका आंसर 2008। 2 नंबर है पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है? इसका आंसर 3/4 71%। 3 नंबर है जल किस प्रकार का संसाधन है? इसका आंसर है नवीकरणीय। 4 नंबर है नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? इसका आंसर है पृथ्वी को। 5 नंबर है कुल जल का कितना भाग महासागर में है? इसका आंसर है 96.5%। 6 नंबर है भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत क्या है? इसका आंसर है वर्षा। 7 नंबर है जल गोलार्ध किसे कहते हैं? इसका आंसर है दक्षिणी गोलार्ध। 8 नंबर है स्थल गोलार्ध किसे कहते हैं? इसका आंसर है उत्तरी गोलार्ध। 9 नंबर है भारत में विश्व की कितनी आबादी रहती है? इसका आंसर है 16%। 10 नंबर है उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता किस नदी की सबसे ज्यादा है? इसका आंसर है ताप्ती नदी। 11 नंबर है प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? इसका आंसर है 65%। 12 नंबर है बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है? इसका आंसर नदी घाटी परियोजना। 13 नंबर है नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित नेहरू ने क्या कहा था? इसका आंसर आधुनिक भारत का मंदिर। 14 नंबर है सरदार सरोवर बांध के निर्माण के विरोध में कौन आंदोलन हुआ? इसका आंसर नर्मदा बचाओ आंदोलन। 15 नंबर है भारत के कुल विद्युत ऊर्जा का कितना जल विद्युत से प्राप्त होता है? इसका आंसर है 22%। 16 नंबर अगला है जल के अति दोहन से बिहार एवं पश्चिम बंगाल में किस तत्व का संकेंद्रण हुआ? इसका आंसर आर्सेनिक। 17 नंबर है महाराष्ट्र में किसका संकेंद्रण हुआ है? इसका आंसर है फ्लोराइड। 18 नंबर है राष्ट्रीय जल नीति सर्वप्रथम कब स्वीकृत किया गया? इसका आंसर है 1987 में। 19 नंबर है गोल या कुल क्या है? इसका आंसर सिंचाई का तरीका। 20 नंबर है जल संचय हेतु बने हुए भूमिगत टैंकों को कहते हैं? इसका आंसर है टाका। 21 नंबर है छत की वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था कहाँ प्रचलित है? इसका आंसर है मेघालय। 22 नंबर है विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका आंसर है मौसिनराम मेघालय। 23 नंबर है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की प्रमुख नहर है? इसका आंसर है राजस्थान। 24 नंबर है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना सोन है? इसका आंसर है सोन परियोजना प्लस गंडक परियोजना प्लस कोसी परियोजना। 25 नंबर है कोसी नदी की एक सहायक नदी का नाम है? इसका आंसर है रिहंद। 26 नंबर है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर है नर्मदा। 27 नंबर है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? इसका आंसर है सतलज। 28 नंबर है हीराकुंड बांध किस राज्य में है? इसका आंसर है उड़ीसा। 29 नंबर है भारत में सबसे अधिक जल का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है घरेलू उद्योग में। 30 नंबर है देश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका आंसर है मौसिनराम मेघालय। 31 नंबर है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? इसका आंसर है टेहरी बांध भागीरथी। 32 नंबर है भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? इसका आंसर है हीराकुंड बांध महानदी। 33 नंबर है रिहंद बांध किस राज्य में? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। 34 नंबर है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? इसका आंसर है गोविंद बल्लभ पंत सागर। 35 नंबर है बाण सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका आंसर है सोन नदी। इकाई 1 का ग है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। पहला है जैव विविधता के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? इसका आंसर है 2। दूसरा है फ्लोरा किसे कहते हैं? इसका आंसर है पौधों को। 3 नंबर है फौना किसे कहते हैं? इसका आंसर है जंतुओं को। 4 नंबर है सभी जीवों के भोजन का प्रारंभिक स्रोत क्या है? इसका आंसर है वनस्पति।
5 नंबर है, किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाई जाती है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल, सुंदरवन। 6 नंबर है, किस राज्य का सबसे ज्यादा भाग वनों से ढका है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश, 25.11%। 7 नंबर है, प्रशासन के दृष्टिकोण से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर है 3। 8 नंबर है, हिमालय यव पौधे से कौन सा रसायन निकालता है? इसका आंसर है टैक्सोल। 9 नंबर है, टैक्सोल रसायन का उपयोग किस रोग में होता है? इसका आंसर है कैंसर। 10 नंबर है, भारत में वन्य प्राणियों कितनी प्रजातियां पाई जाती है? इसका आंसर है 89,000। 11 नंबर है, हमारे देश में पौधों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? इसका आंसर है 47,000। 12 नंबर है, चीता और गिद्ध किस प्रकार के जंतु है? इसका आंसर है विलुप्त जंतु। 13 नंबर है, संकटग्रस्त जंतुओं एवं वनस्पतियों की सूची। इसका आंसर है रेड डाटा बुक। 14 नंबर है, दुर्लभ और असाधारण पौधों की सूची को कहते हैं? इसका आंसर है ग्रीन बुक। 15 नंबर है, वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का तरीका क्या कहलाता है? इसका आंसर है इन सीटू। 16 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीवों को कृत्रिम आवास में संरक्षित करने का तरीका क्या कहलाता है? इसका आंसर है एक्स सीटू। 17 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 85। 18 नंबर है, भारत में अभयारण्य की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 448। 19 नंबर है, भारत में जैव मंडलों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 14। 20 नंबर है, घना पक्षी बिहार कहाँ पर है? इसका आंसर है बिहार। 21 नंबर है, वाल्मीकि नगर अभयारण्य किस राज्य में? इसका आंसर है बिहार। 22 नंबर है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? इसका आंसर है राजस्थान। 23 नंबर है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? इसका आंसर है केरल। 24 नंबर है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? इसका आंसर है उत्तराखंड। 25 नंबर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? इसका आंसर है असम। 26 नंबर है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? इसका आंसर है गुजरात। 27 नंबर है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। 28 नंबर है, कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? इसका आंसर है घड़ियाल। 29 नंबर है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है 1973 में। 30 नंबर है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा 1972 में। 31 नंबर है, चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में। 32 नंबर है, वेटलैंड कन्वेंशन 1971 किससे संबंधित है? इसका आंसर है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 33 नंबर है, अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ? इसका आंसर है 1968 में। 34 नंबर है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1952 में। 35 नंबर है, वन्य जीव सुरक्षा एक्ट कब लागू किया गया? इसका आंसर है 1972 में। 36 नंबर है, वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का प्रावधान। इसका आंसर धारा 21। 37 नंबर है, जैव विविधता का क्या अर्थ है? इसका आंसर है जीव जंतु और पौधों के बीच आपसी संबंध। 38 नंबर है, भारत में जैव विविधता के 2 मुख्य क्षेत्र। इसका आंसर है पश्चिमी घाट तथा उत्तर पूर्वी भारत। 39 नंबर है, चरक संहिता पुस्तक की रचना किसने की? इसका आंसर है चरक ने। 40 नंबर है, आयुर्वेद के जनक कौन है? इसका आंसर है चरक। 41 नंबर है, चावल गन्ना जूट आम नींबू केला ज्वार बाजरा फसलों का उद्भव कहाँ हुआ? इसका आंसर है भारत में। 42 नंबर है, मार्फिन रसायन का उपयोग कहाँ होता है? इसका आंसर है दर्द निवारक के रूप में। 43 नंबर है, कुनैन का प्रयोग किस रोग में होता है? इसका आंसर है मलेरिया में। 44 नंबर है, कुनैन रसायन किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर है सिंकोना पौधा से। 45 नंबर है, सुंदरवन कहाँ है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। 46 नंबर है, किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। 47 नंबर है, चंदन वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? इसका आंसर है सदाबहार वन। 48 नंबर है, भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग क्षेत्र सबसे अधिक है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। 49 नंबर है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? इसका आंसर है इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गिरी की स्थापना कहाँ की गई? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 52, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 52, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर। क्वेश्चन नंबर 53, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? 33.3%। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, 2001 में भारत में वन आच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था? 19.27%। अगला क्वेश्चन नंबर 55,
इसमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा। एक घ खनिज संसाधन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कितने खनिज पाए गए हैं? 100। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन अधित्वक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 4, किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? लोहा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 6, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पाद करता है? 20%। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नीज उत्पाद में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तृतीय। क्वेश्चन नंबर 9, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 11, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 13। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 80। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 15, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट किस धातु के अयस्क है? लोहा। फिर पहला है अंग सती ऊर्जा संसाधन। पहला है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम। दूसरा है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कोयला। क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? विद्युत। क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 6, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? झारखंड। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 9, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। अगर पीडीएफ नोट लेना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें 8210 440 360। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाँ। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई 1901 में। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 11, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 12, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा। क्वेश्चन नंबर 14, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? बरौनी। क्वेश्चन नंबर 15, कौन स्थान यूरेनियम के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, जादूगोड़ा झारखंड। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है? तारापुर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? कम भारत की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विकास की कुंजी किसे कहा जाता है? ऊर्जा शक्ति संसाधन। क्वेश्चन नंबर 20, सागर सम्राट क्या है? एक जलयान। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, भारत में पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? दार्जिलिंग 1897। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना का नाम है? भाखारा नांगल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे लंबी हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी 4801 एम। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता से पाया जाता है? केरल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, यूरेनियम का किससे प्राप्त होता है? पिंच ब्लेडे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। क्वेश्चन नंबर 27, कलपक्कम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश कौन है? भारत। इकाई 2, कृषि। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 2/3 65%। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? 24%। क्वेश्चन नंबर 3, शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कौन है? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 4, 75 सेंटीमीटर से कम वर्ष वाले क्षेत्र को कहते हैं? शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5, प्रमुख रबी फसल है? गेहूं चना। क्वेश्चन नंबर 6, प्रमुख खरीफ फसल है? धान मक्का। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल। अगला क्वेश्चन हमारा
क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? चावल। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? दाल। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादन देश है भारत। क्वेश्चन नंबर 11, चाय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 12, कॉफी के 3 प्रमुख किस्में कौन है? अरेबिका, लोबेरिका, रोबस्टा। क्वेश्चन नंबर 13, गोल्डन फाइबर सुनहरी रेशा किसे कहा जाता है? जूट को। क्वेश्चन नंबर 14, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है, इकाई 3, निर्माण उद्योग। क्वेश्चन नंबर 1, औद्योगिक अवस्थिति के प्रमुख कारक कौन है? कच्चा माल, शक्ति, साधन, श्रमिक, परिवहन, पूंजी। क्वेश्चन नंबर 2, कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन है? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी IISCO। क्वेश्चन नंबर 4, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता, हावड़ा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 6, कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 7, कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। क्वेश्चन नंबर 8, भोपाल त्रसदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला जूट कारखाना कहाँ लगाया गया था? रिसरा 1855 WB होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अमूल कहाँ की कंपनी है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे विशाल उद्योग कौन है? सूती वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 12, पश्मीना ऊन कहाँ होता है? कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 13, किस उद्योग को अन्य उद्योग का जनक कहा जाता है? लोहा और इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का बमिद्रम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का खेती किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहते हैं? बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 18, किस उद्योग को स्वच्छंद उद्योग कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। क्वेश्चन नंबर 19, दमघोट गैस किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इकाई 4, परिवहन, संचार और व्यापार। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 3.88 लाख किमी। क्वेश्चन नंबर 2, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किन शहरों में पेट्रोल रेलवे सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष इंडियन एथराइल्स को इंडियन नाम दिया गया? 2005। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986। क्वेश्चन नंबर 7, इंद्रपतन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 8, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8। क्वेश्चन नंबर 9, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 8। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन 11, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? परिवहन एवं संचार। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की सबसे पुरानी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्व पश्चिम गलियारा किसे जोड़ता है? सिलचर तथा पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर दक्षिण गलियारा किसे जोड़ता है? श्रीनगर और कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 16, सीमा सड़क संगठन का स्थापना कब हुई? 1960। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पहली बार रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? 16। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कोंकण रेल परियोजना किन राज्यों में है? गोवा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन के बीच है? इलाहाबाद तथा हल्दिया। क्वेश्चन नंबर 11, पिन कोड में कितने अंक होते हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? 1959। क्वेश्चन नंबर 23, जब कोई सामान दूसरे देश में अपने देश में लाया जाता है? आयात। क्वेश्चन नंबर 24, यह कोई सामान अपने देश से दूसरे देश में भेजा जाता है? निर्यात। इकाई 5 है हमारा, इकाई 5 ए, बिहार कृषि एवं वन संसाधन। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 60%। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80%। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के गन्ना उत्पादक जिले कौन है? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 4, कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? रोहतास। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है?
क्वेश्चन नंबर 6, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन का क्षेत्र है? गंगा का दियारा। क्वेश्चन नंबर 7, कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ? 1954। क्वेश्चन नंबर 8, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? 6374 वर्ग किमी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 12, कांवर झील स्थित है बेगूसराय जिला में। क्वेश्चन नंबर 13, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना में। क्वेश्चन नंबर 14, खरीफ फसल को और किस नाम से जाना जाता है? अगहनी फसल। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना सोना 1874 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, आर्द्र पतझड़ वन तथा शुष्क पतझड़ वन को कौन विभाजित करती है? 125 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अगर PDF नोट्स लेना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें 82 10 440 360। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, राष्ट्रीय नीति के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन आच्छादित होना चाहिए? 33%। बी, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं गंगा के द्रोणी में। क्वेश्चन नंबर 2, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पैराइट खनिज किस प्रकार के खनिज है? आदित्यवक खनिज। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के सोने अयस्क में प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है 0.1 से 0.6 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 6, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में BHPC द्वारा विहित परियोजनाओं की संख्या कितनी है? 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 44.20 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे उच्च कोटि का अभ्रक कौन होता है? मास्कोवेहाइट। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में कौन खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चूना पत्थर तथा पाइराइट। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैक लीड किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन अब सी, बिहार उद्योग एवं परिवहन। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 2, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 3, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर। क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी। क्वेश्चन नंबर 5, किस नगर में कालीन तैयार होता है? ओबरा तथा दाऊद नगर। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? दरभंगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बिहार की पहली रेल लाइन थी? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 8, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। क्वेश्चन नंबर 9, ग्राउंड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? 2। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1860 से। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किमी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। क्वेश्चन नंबर 14, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? बांका। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय पोस्ट संसाधन पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्रू घाट। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिज निर्माण के लिए किस वृक्ष से पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं? तेंदू। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार की सबसे प्रमुख फसल कौन है? धान। अगला है हमारा डी, बिहार जनसंख्या एवं नागरिकरण। क्वेश्चन नंबर 1, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ से अधिक। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है 28.63%। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में ग्रामीण आबादी है 89.5%। क्वेश्चन नंबर 4, 2001 जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? 881 व्यक्ति। क्वेश्चन 5, सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? पटना। क्वेश्चन नंबर 6, सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था? मध्य युग में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजन नगर कौन था? टाटा नगर। क्वेश्चन नंबर 8, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? 10.5%। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। इकाई 6, मानचित्र अध्ययन, उचावच निरूपण। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उचावच प्रदर्शन के लिए हैशवर्ड विधि का विकास किसने किया था?
लेहमान। क्वेश्चन नंबर 2, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाशन पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 3, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? हैस्यूर विधि। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेषक की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 5, अस्तर रंजन विधि में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? जल। क्वेश्चन नंबर 6, अस्तर रंजन विधि में हरा रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? मैदान। क्वेश्चन नंबर 7, अस्तर रंजन विधि में आबादी या कत्थई रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? पहाड़। क्वेश्चन नंबर 8, हैस्यूर विधि में छोटी और खंडित रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ढाल या जल बहाव। क्वेश्चन नंबर 9, उच्चवाच प्रदर्शन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? समोच्च रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 10, मानचित्र पर समोच्च रेखा को किस रंग से दिखाया जाता है? बादामी रंग से। खंड ब इकाई 1, प्राकृतिक आपदा एक परिचय। क्वेश्चन नंबर 1, प्राकृतिक आपदा बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात, ओला, हिमस्खलन। क्वेश्चन नंबर 2, मानव जनित आपदा आकाशजनी, आतंकवाद, दंगे, महामारी, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना। क्वेश्चन नंबर 3, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। क्वेश्चन नंबर 4, भूकंप का मापन किस स्केल से किया जाता है? रिक्टर। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष में कितने प्रतिशत किमी की सुखाड़ कहते हैं? 25%। क्वेश्चन नंबर 6, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कब सुनामी आया था? 2002 में। क्वेश्चन नंबर 7, गुजरात में कब सुनामी आई थी? 2001 में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में या भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में। क्वेश्चन नंबर 9, उड़ीसा में भीषण चक्रवात कब आया था? 1999 में। इकाई 2, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। क्वेश्चन नंबर 1, नदियां में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? उत्तरी बिहार। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 4, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन नंबर 5, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन नंबर 6, सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 7, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? वर्षा की कमी। क्वेश्चन नंबर 8, सूखे से बचाव का एकमात्र तरीका है वर्षा जल संग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? उच्च भूमि पर। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश को बाढ़ का देश कहते हैं? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 11, धार्मिक ग्रंथ के अनुसार वर्षा के देवता कौन है? इंद्र। क्वेश्चन नंबर 12, बाढ़ और सुखाड़ का संबंध किससे है? वर्षा से। क्वेश्चन नंबर 13, भाखड़ा नांगल बाढ़ किस नदी पर है? सतलज, गोविंद सागर। क्वेश्चन नंबर 14, नर्मदा परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा सरदार सरोवर। क्वेश्चन नंबर 15, तालाब बनाने का मूल उद्देश्य क्या है? वर्षा जल संग्रहण। क्वेश्चन नंबर 16, पाइन और आहार क्या है? मानव निर्मित जल प्रवाह। इकाई 3, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। क्वेश्चन नंबर 1, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। क्वेश्चन नंबर 2, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाई। क्वेश्चन नंबर 3, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 4, भूकंप केंद्र के अर्धवार्धर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 5, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? भगवान भरोसे बैठे रहना। 6 नंबर है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका आंसर होगा जापानी। 7 नंबर है, सुनामी आने का प्रमुख कारण है? इसका आंसर होगा समुद्र के भीतर भूकंप। 8 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए? इसका आंसर होगा समुद्र तट से दूर। 9 नंबर है, कौन क्षेत्र सुनामी से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? इसका आंसर होगा तटीय प्रदेश। 10 नंबर है, भारत को कितने भूकंप पेटी जोन में बांटा गया है? इसका आंसर होगा 5। 11 नंबर है, सिंधु गंगा का मैदान किस जोन में आता है? इसका आंसर होगा 3। 12 नंबर है, भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन है? इसका आंसर होगा जोन 5। 13 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन भूकंपीय पहुंचती है? इसका आंसर होगा पी तरंग। 14 नंबर है, सतह पर सबसे बाद में कौन भूकंपीय तरंग पहुंचती है? इसका आंसर होगा एल तरंग। 15 नंबर है, सबसे अधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन होती है? इसका आंसर होगा एल तरंग।
16 नंबर है भूपटल के नीचे का वह केंद्र जहाँ भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है कहलाता है। इसका आंसर होगा अधिकेंद्र। इकाई 4 जीवन रक्षण आकस्मिक प्रबंधन। पहला क्वेश्चन है बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? इसका आंसर होगा ऊंची भूमि वाले स्थान पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इसका आंसर होगा इंफ्रारेड कैमरा। 3 नंबर क्वेश्चन है आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? इसका आंसर होगा ठंडा पानी डालना चाहिए। 4 नंबर है बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? इसका आंसर होगा अग्निशामक यंत्र को बुलाना। 5 नंबर है सुनामी किस स्थान पर आता है? इसका आंसर होगा समुद्र में। 6 नंबर है बाढ़ की स्थिति में पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? इसका आंसर होगा लोगों की जान बचाना। 7 नंबर है आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख कितने घटक है? इसका आंसर होगा 3। इकाई 5 आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। पहला क्वेश्चन है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा केबल का टूट जाना। 2 नंबर है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? इसका आंसर होगा सार्वजनिक टेलीफोन। 3 नंबर है सुदूरसंवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? इसका आंसर होगा संसाधनों की खोज के लिए। 4 नंबर है एमेच्योर रेडियो का दूसरा नाम है? इसका आंसर होगा हैम रेडियो। 5 नंबर क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने आपातकाल में पोर्ट ब्लेयर से सफर करने के सफल हुआ? इसका आंसर होगा संदीप बरुआ। 6 नंबर है आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला संचार साधन क्या है? इसका आंसर होगा उपग्रह फोन। 7 नंबर क्वेश्चन है दूरदर्शन मौसम विज्ञान और आपदा संबंधी चेतावनी के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा इनसेट। इकाई 6 आपदा और सह अस्तित्व। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? इसका आंसर होगा भूकंप। 2 नंबर है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भूमि की आकृति कैसी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा आयताकार। 3 नंबर क्वेश्चन है भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान निर्माण क्या है? इसका आंसर होगा अनुचित। 4 नंबर क्वेश्चन है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ होना चाहिए? इसका आंसर होगा समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। 5 नंबर क्वेश्चन है बाढ़ से सबसे अधिक हानि किससे होती है? इसका आंसर होगा फसल पशु भवन सभी को। 6 नंबर है कृषि सुखाड़ का कारण क्या है? इसका आंसर होगा जल का अभाव। 7 नंबर क्वेश्चन है सुनामी की आशंका वाले तटीय क्षेत्र में मकान तट से कितनी दूर बनाना चाहिए? इसका आंसर होगा 100 मीटर। 8 नंबर क्वेश्चन है सुखाड़ कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर होगा 3। 9 नंबर क्वेश्चन है सबसे खतरनाक सुखाड़ किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा कृषि सुखाड़। 10 नंबर है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? इसका आंसर होगा मानव जनित।